शाम ढल चुकी थी। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा अर्जुन के कमरे में पहुंचती है और उन्हें अपना प्रेम प्रस्ताव देती है। वो सोचती है अर्जुन उसे तुरंत गले लगा लेंगे, पर अर्जुन ने कहा, माता मुझे क्षमा करे। इतना सुनते ही वह अप्सरा क्रोधित हो गई और अपमान से जल उठी। वह अप्सरा और कोई नहीं बल्कि उर्वशी थी। उर्वशी को ठुकराने की सजा अर्जुन को झेलनी पड़ी। आखिर अर्जुन ने उर्वशी को माता क्यों कहा और इस निर्णय के कारण उन्हें श्राप क्यों मिला, इस कथा में जानेंगे। एक दिन स्वर्गलोक की भव्य सभा में देवताओं के राजा इंद्र विराजमान थे। उसी समय श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन भी वहां उपस्थित थे। अर्जुन स्वर्ग में मनोरंजन के लिए नहीं आए थे, बल्कि उनका उद्देश्य था दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना और अपनी युद्ध कला को और निखारना, ताकि वो महान युद्ध की तैयारी कर सकें। इंद्र की सभा में अप्सराओं का भव्य नृत्य चल रहा था। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी भी वहां नृत्य कर रही थी। उनके नृत्य और सौंदर्य से पूरी सभा मंत्रमुग्ध थी। देवता, गंधर्व और ऋषि सभी उनके नृत्य और सौंदर्य में खो गए थे। लेकिन उसी सभा में बैठे अर्जुन का ध्यान उर्वशी पर गया ही नहीं। वे नृत्य देखने की बजाय गहरे विचारों में डूबे थे। उनके मन में युद्ध, धर्म और अपने कर्तव्य पर चिंतन चल रहा था। उर्वशी ने देखा कि जहां पूरी सभा उन पर मंत्रमुग्ध है, वहीं अर्जुन उन्हें देख तक नहीं रहे। उर्वशी ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। इसे उन्होंने अपने सौंदर्य का अपमान समझा और उनके चेहरे पर क्रोध और अपमान झलकने लगा। अब उर्वशी का ध्यान नृत्य में नहीं लग रहा था। इंद्र सहित सभा में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए कि अचानक उर्वशी को क्या हो गया। सभा समाप्त होने के बाद उर्वशी ने अर्जुन से मिलने का फैसला किया। स्वर्ग के महल में वातावरण शांत था और दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, लेकिन उर्वशी का मन अशांत था। वो स्वयं को तुच्छ महसूस कर रही थी। वो तुरंत अर्जुन के पास पहुंची। उनका रूप अत्यंत आकर्षक था। रंग बिरंगे रेशमी वस्त्र, स्वर्ण आभूषण और दिव्य आभा से उनका सौंदर्य और भी खिल उठा था। उर्वशी ने अपने क्रोध पर काबू कर मधुर स्वर में अर्जुन से कहा, मैंने स्वर्ग में अनेक वीरों और देवताओं को देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा तेजस्वी और संयमी पुरुष पहले कभी नहीं देखा। अर्जुन अपनी प्रशंसा पर आभार व्यक्त करने के लिए हल्के से मुस्कुरा दिए। उर्वशी ने आगे कहा, अर्जुन, तुम्हारे साहस, संयम और तेज ने मुझे बहुत आकर्षित किया है। उर्वशी ने अर्जुन के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा। वो अर्जुन के समीप जाने लगी कि तभी अर्जुन हाथ जोड़ते हुए पीछे हट गए और विनम्र स्वर में बोले, क्षमा करें देवी, पुरुवंश की जननी हैं आप मेरे लिए माता के समान हैं। उर्वशी यह सुनकर गुस्से से झुंझला उठी। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा को किसी ने आज तक इस तरह संबोधित नहीं किया था। उर्वशी अर्जुन को गुस्से से तमतमा कर देखे जा रही थी, जबकि अर्जुन उन्हें अपनत्व और करुणा की दृष्टि से देख रहे थे। लेकिन अर्जुन ने उन्हें माता क्यों कहा, इसके पीछे छिपी थी उनके वंश की एक प्राचीन कथा। राजा पुरूरवा अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ थे। उनकी वीरता की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। इसी राजा पुरूरवा से स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को प्रेम हो गया था। कहा जाता है कि दोनों का संबंध इतना प्रसिद्ध हुआ कि उनकी कथा देवताओं और मनुष्यों दोनों के बीच चर्चित हो गई थी। राजा पुरूरवा से ही आगे चलकर वही वंश उत्पन्न हुआ जिसमें अनेक महान राजा हुए, और उसी वंश में आगे चलकर कुरुवंश और अर्जुन का जन्म हुआ। इस प्रकार
वंश परंपरा के अनुसार उर्वशी अर्जुन के पूर्वजों से जुड़ी थी। इसी कारण अर्जुन उन्हें माता तुल्य मानते थे। अर्जुन ने उर्वशी को यही बात समझानी चाहिए कि वो उनकी माता समान है, पर उर्वशी को अर्जुन का इनकार कचोट गया और उन्होंने क्रोधित होकर अर्जुन को श्राप दिया कि वे 1 वर्ष तक नपुंसक रहेंगे। जब यह घटना इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने अर्जुन के संयम और मर्यादा की प्रशंसा की और कहा कि यह श्राप भी उनके लिए वरदान है, यह उनके अज्ञातवास के समय काम आएगा। कथा का सार यह है कि अर्जुन ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा के सामने भी मर्यादा और धर्म को सबसे ऊपर रखा। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।